हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल सी दुनिया में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मॉर्निंग हो चुकी थी। व्यू कुछ इस प्रकार से था। सबसे पहले मैंने इंडक्शन पर दूध उबलने रखा था, फिर गैस पर चाय बनने रखी थी, फिर उसको एक ग्लास में सर्व की और फिर एक ब्यूटीफुल से वेदर के साथ अपनी चाय अच्छे से एंजॉय की। उसके बाद थोड़ी देर में ही मेरी बेटी जग चुकी थी और वो उठती बहुत हंस रही थी। फिर मैंने उसे बहुत सारा प्यार किया। सबसे पहले मैंने बेडशीट अच्छे से घड़ी की, फिर मैंने अपनी बेटी को बुलाया, उसे प्यार लाडी लाडी की, फिर उसे नीचे खड़ा कर दिया ताकि मैं अच्छे से अपनी बेड की डस्टिंग कर सही करूँ। सबसे पहले मैंने अपने सारे पिलो हटाए, फिर पूरी बेडशीट को अच्छे से झाड़ा, उसको डस्टिंग किया, फिर बेड को भी डस्टिंग करने के बाद उसके बाद मैंने प्रॉपर तरीके से बेडशीट बिछाई। उसके बाद मैंने प्रॉपर तरीके से पिलो रखे। उसके बाद मैं हॉल में आ गई थी। सोफे की भी डस्टिंग करी क्योंकि आंटी के आने से पहले ही सारा काम मुझे फिनिश करना रहता है ताकि प्रॉपर साफ सफाई हो सके। अच्छे से डस्टिंग करने के बाद मैंने सोफा कवर अच्छे से सेट कर दिया था, फिर कुशन कवर रख दिए थे। उसके बाद मैं हो चुकी थी रेडी। सबसे पहले कुछ ड्राई फ्रूट चॉप किए, उनको घी में फ्राई किया क्योंकि मुझे भगवान के लिए भोग बनाना था हलवा का। इसीलिए सबसे पहले मैंने चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट किया। फिर मैंने उसे एक बाउल में निकाल लिया था ड्राई फ्रूट्स को सभी को। सेम कढ़ाई में ही मैंने सूजी का हलवा बनाने के लिए रख दिया था और हलवा रेडी हो चुका था। फिर उसमें ड्राई फ्रूट जो फ्राई किए थे उनको गार्निश कर दिया था और फिर भगवान जी के सारे बर्तन धोकर पूजा करी थी। फिर भगवान जी की आरती करी। उनको प्रणाम किया और मेरी भगवान जी की आरती और भोग लग चुका था। लिटरली बहुत सुकून मिलता है ये सब करके। फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि पार्थिव को चाहिए थे मखाने। फिर मैंने उसके लिए मखाने रोस्ट किए, फिर उसको दिए ब्रेकफास्ट में। और यहाँ मेरी बेटी हमेशा मेरे साथ काम करती है और मैं उसको यहाँ डांट रही थी, क्यों तुम इतनी बदमाशियाँ करती हो। वो मुझे बड़े ही प्यार से हंसकर दिखा रही थी। उसके बाद मैंने जो हलवा बनाया था भोग लगाने के बाद अपनी बेटी को खिलाया। उसके बाद मैंने उसको रेडी किया। वो बहुत कीकी हो रही थी सोने के लिए। रेडी करने के बाद मैंने उसको फीड करके सुला दिया था और वो लिटरली बहुत प्यार से सो रही थी। फिर शाम हो चुकी थी, हम रेडी हो गए थे क्योंकि हमारी सोसाइटी में गणपति जी का भंडारा था। वो छत के ऊपर ही था और गणपति बप्पा कुछ इस प्रकार से थे। लिटरली बहुत सुंदर थे। भंडारे में सबसे पहले छोटी कन्याओं को खिलाया गया था। कन्या होने के बाद फिर हम लोग भी बैठ गए थे और खाना कुछ इस प्रकार से था। भंडारे का खाना बहुत स्वादिष्ट था। फिर मैंने बाद में भगवान जी को प्रणाम किया और बप्पा से यही प्रार्थना है कि हर साल आना और हर किसी के जीवन में खुशियाँ लाना। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।